नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, रीट L1 वालों के लिए हम मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं। संकल्प क्लासेस के ये मॉडल पेपर है, बेहतरीन मॉडल पेपर है। आज का ये मॉडल पेपर नंबर 6 होगा। जो कॉमन पार्ट है वो L2 वाले भी जरूर देखिएगा। क्लास को अंत तक देखना है। अच्छी लगती तो मित्रों लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मॉडल पेपर नंबर 6 आपको PDF प्राप्त करनी है इसकी, तो टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, तो वहाँ जाकर जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यह बेहतरीन मॉडल पेपर है। आप जरूर इसको सॉल्व करिएगा। बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, इससे जुड़े हुआ पहला सवाल 150 MCQ होंगे। बेहतरीन MCQ है। पहला सवाल है, विकास से अभिप्राय है। विकास का अर्थ क्या निकलता है? विकास से अभिप्राय है मतलब ऑप्शन बी आएगा, नियमित परिवर्तन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से बाल विकास का वह सिद्धांत जो बालक के विकास के केंद्रीय विकास को स्नायु मंडल के पास से प्रारंभ मानता है, वो कौन सा सिद्धांत है? बेहतरीन क्वेश्चन। वो सिद्धांत है मित्रों प्रॉक्सिमल डिस्टल सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा और बेहतरीन ये क्वेश्चन है। तीसरा सवाल, निम्न में से बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? इनमें से तो ये सारे कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। बुद्धि भी है, लिंग भेद है और जातीय संस्कृति भी है। चौथा क्वेश्चन है, बालक के विकास में वातावरण और वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन करते समय सहसंबंध गुणांक को भी देखा गया है। समय समयम्स के लिए सहसंबंध गुणांक माना जाता है, कौन सा माना जाता है? 0.95। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आएगा। पांचवा क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो मित्रों विद्यालय और कक्षा का वातावरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, विकास आज हमारा यह मत है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पक्ष शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सके, ये दर्शाता है। यह व्यक्तिगत विभिन्नताएं असीमित होती हैं, यह मत दर्शाता है। सातवां सवाल है, निम्न में से व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार शेल्डन द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया? हेप्टोमार्फिक शेल्डन ने प्रस्तावित नहीं किया। एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक है शेल्डन द्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्व के प्रकार हैं जो कि शरीर रचना के आधार पर है। आठवां सवाल है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? रेमंड कैटल है। नौवां क्वेश्चन, बुद्धि के सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बुद्धि के संबंध में असंगत है विनय एक कारक सिद्धांत, लुईस थर्स्टन प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, आर्थर जॉनसन बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत है, वेस्लर का संरचनात्मक बुद्धि सिद्धांत। यह सही नहीं है, जेरोम ब्रुनर का है, तो 9 का ऑप्शन डी है वो असंगत है। दोस्तों सवाल है, बहुबुद्धि के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? बहुबुद्धि के संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिकों में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की बहुलता होती है, यह सही नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है। भाषागत बुद्धि कवियों में विशेष रूप से होती है, सही है। देशिक बुद्धि मूर्तिकार की विशेषता है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं में तार्किक गणितीय बुद्धि की बहुलता होती है, तो ऑप्शन डी है वो असंगत है। 11 क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक का लक्षण है। क्या लक्षण है प्रतिभाशाली बालक के? तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। शब्द ज्ञान की बहुत अधिक विस्तृत होता है, कठिन मानसिक कार्यों को आसानी से ये कर लेते हैं, सूक्ष्म दृष्टि वाला और प्रेरितपन भी बुद्धि होती है। 12वां सवाल है, जब एक निर्योग्य बालक जब पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। 13वां सवाल है, समायोजन है एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन करता है कि उसे स्वयं तथा अपने वातावरण के बीच और अधिक मधुर संबंध स्थापित करने में मदद मिले। ये कथन है वो है गेट्स जर्सिल्ड का समायोजन के बारे में। अगला सवाल, निम्न में से समायोजन का पुष्कारक नहीं है। आक्रामकता समायोजन का कारक नहीं है। समानुभूति है, सहानुभूति है, सहायता है। 15वां सवाल है, कुसमायोजन रोकने में शिक्षक की भूमिका को सही वर्णित नहीं किया गया है, किसमें?
ऑप्शन डी में विद्यालय में ऐसे बालकों का वर्गीकरण कर अलग कक्षा में रखा जाना चाहिए, ये सही नहीं है। 16वां सवाल है अधिगम का लक्षण है। अधिगम का लक्षण है कि अधिगम ये सारे लक्षण है क्रियात्मक प्रक्रिया है, सृजनात्मक होता है, व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है। 17वां सवाल है क्रिया प्रसूत अधिगम का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है, कौन सा? बालक को शिक्षण के पश्चात गृह कार्य नहीं देना चाहिए, यह कोई शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। क्रिया प्रसूत अधिगम के इसके अंदर का ये प्रस्तुत अधिगम है। वरिष्ठ कक्षा में शिक्षण यंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। अध्यापक को गृह कार्य की निर्धारित अवधि पर जांच करनी चाहिए और बालक के सही कार्य पर उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। संकल्प क्लासेस बाड़मेर के ये मित्रों प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है, 8 लेवल 1 वालों के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर है। 18वां सवाल है बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका है? समाधान कौशल, समस्या समाधान कौशल बढ़ाना है तो प्रभावी तरीका है वो मित्रों ऑप्शन बी में उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देने चाहिए। 19वां क्वेश्चन है जो अनुभवात्मक अधिगम है वो किस पर बल देता है? वो बल देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। 20वां सवाल है बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई धारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती हो। एनसीएफ 2005 है, उसमें शिक्षण विवेचना के संदर्भ में कौन सा सुझाव दिया गया है? तो ये सारे सुझाव हैं पाठ्यचर्या आदान प्रदान के लचीले मॉडलों को प्रोत्साहित करना, सीखने की व्यक्तिगत शैली को भी प्रोत्साहित करना और लचीली मूल्यांकन प्रणाली को प्रोत्साहित करना। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षण के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति? शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट माना जाएगा। 23वां सवाल है सीखने के लिए आकलन निम्न का ध्यान है सिवाय विद्यार्थी की आवश्यकता है। इसके अलावा सीखने के लिए आकलन है विद्यार्थियों की त्रुटि का ध्यान रखने के लिए, विद्यार्थियों की अधिगम शैली किस प्रकार है, विद्यार्थियों की क्षमताएं कैसी, क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है। यह अच्छा सवाल है। 24 का क्रियात्मक अनुसंधान का जनक है वो स्टीफन एम कोरे है, ऑप्शन सी आएगा 24 का। 25वां क्वेश्चन है आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के उत्तरदायित्व के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं करता है? प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने तो आर्थिक साधन उपलब्ध कराने का यह आरटीई 2009 शिक्षकों के उत्तरदायित्व का ये प्रावधान नहीं कर रहा है। अगला सवाल 26वां क्वेश्चन है नवीन शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उल्लेखित नहीं किया गया है? 26 का सही होगा मित्रों ऑप्शन सी। देश में एक साथ उच्चतर गुणवत्ता वाले ईसीसी संस्थानों की स्थापना करना यह निर्धारित नहीं किया गया। वर्ष 2030 तक ईसीसी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना ये लक्ष्य रखा गया। खेल आधारित खोज आधारित शिक्षण और मिड डे मील को प्री प्रायोरिटी कक्षा तक विस्तारित करना ये भी है। एक साथ उच्चतर गुणवत्ता वाला ये सही नहीं है इसका। 26 का ऑप्शन सी आएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा के संदर्भ में यह कथन उल्लेखित नहीं किया गया। 26 का ऑप्शन सी। 27वां सवाल है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये सारे लक्ष्य हैं 2025 तक प्राथमिक स्तर तक बुनियादी और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करना, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना और दीक्षा ऐप को संख्या ज्ञान के राष्ट्रीय भंडार के रूप में विकसित करना। इसका ऑप्शन है वो डी आएगा। 28वां सवाल और ये बेहतरीन क्वेश्चन है नवीन शिक्षा नीति में शिक्षा का नवीन ढांचा स्वीकार किया गया। कौन सा है नवीन ढांचा? 5+3+3+4 ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आएगा जरूर। 29 सवाल है नवीन शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार के संबंध में कौन सी सिफारिशें नहीं की गई? ऑप्शन सी वाली सिफारिश नहीं की गई, यानी केवल राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण एनएसएससी नाम स्वतंत्र निकाय स्थापित करेंगे, ये है वो सिफारिश नहीं है। 30वां और अंतिम क्वेश्चन सीडीपी का लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। संपूर्ण भुगतान 6 किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तकनीक से किया जाएगा, ये सही नहीं है। बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपये का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। इसमें राज्यश्री योजना को लाडू योजना में समाहित किया गया है और उद्देश्य संस्थागत वर्षों को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन इसका सही नहीं है।
तो ये 30 क्वेश्चन थे CDP के। आगे लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, गद्य से आधारित सवाल। पहला सवाल है, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। उपसर्ग वाला शब्द है निर्विरोध, निर और भी 2 उपसर्ग। इनमें जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है? दानव से दानवता, जातिवाचक से भाववाचक बना है। इनमें से आकाश का सही पर्याय है, आकाश का सही पर्याय है व्योम। व्योम अंबर आकाश को कहते हैं। आसपास में कौन सा समास है? आसपास में द्वंद्व समास होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। ये निर्विवाद तय होना चाहिए कि राष्ट्र बड़ा है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, यानी ये राष्ट्र है वो कौन सा शब्द माना जाएगा? ये शब्द है संज्ञा, संज्ञा शब्द ऑप्शन ए आएगा। आगे गंध्या से है, गंध्या से आता है सवाल, नायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? नायक शब्द में अक प्रत्यय है। निम्न में से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? बहुवचन बनता नहीं है, वो है सामना। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है? कथनी स्त्रीलिंग शब्द है। उसके पास केवल 5 स्वर और 25 पेदल थे। वाक्य में काल कौन सा है? इसमें काल है वो मित्रों ऑप्शन ए भूतकाल। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है, मुगलों का सामना करने की हिम्मत की। गंध्यास में रेखांकित पद के लिए प्रयुक्त शब्द है, यानी हिम्मत की जगह गंध्यास में शब्द आया है वो साहस। फरा सो झरा बरा सो बुताना लोकोक्त सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा? 41वां क्वेश्चन बेहतरीन है, सभी का अंत निश्चित है, ऑप्शन ए। सीता है वो गाना गा रही है, वाक्य का क्रिया के आधार पर भेद कौन सा माना जाएगा? ये क्रिया के आधार पर कर्तवाच्य है। शायद वह कल आए, वाक्य का उदाहरण है, यह वाक्य है वो मित्रों संभावनार्थक वाचक वाक्य है। छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ क्या होगा? छाती पर मूंग दलना इसका अर्थ है साथ रहकर परेशान करना, ऑप्शन बी आएगा। हथेली पर सरसों नहीं उगती, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कार्य पूर्णता में समय लगता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हिंदी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन पुस्तक में लंबी पंक्तियां भाव को स्पष्ट करती हैं, असत्य है। छोटी कक्षा के लिए शब्द का फंड बड़ा होना चाहिए। कक्षा 6 से 12 के लिए 14 बिंदु फंड आदर्श होता है। सामान्य पंक्ति की लंबाई 4 इंच होनी चाहिए। 47वां सवाल है, हिंदी भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विशेषता कौन सी नहीं है? वो देखना है तो ऑप्शन बी संदिग्धता विशेषता नहीं है। सर्वमान्य भाषा, मौलिक भाषा, बौद्धिक मेधा ये विशेषता है। हिंदी भाषा शिक्षण में उच्चारण की अशुद्धता का कारण माना जा सकता है किसको? वो है ऑप्शन डी, ये सारे कारण है। क्षेत्रीय वातावरण भी है, स्वर यंत्र भी करती है और पर्यटन लागू भी है। हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौती के रूप में अफज्य स्थिति का सामना शिक्षक को प्राय करना पड़ता है। इसका संबंध किससे? अफज्य का संबंध है वो मित्रों बोलने से संबंधित है और बेहतरीन ये क्वेश्चन। 50वां सवाल है, एक मोटर विकार जो ध्वनियों के उत्पादन के समय जीभ और होठों के समन्वय को प्रभावित करता है उसको कहा जाएगा अप्रक्सिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, नियंत्रित, अनियंत्रित और सहगामी निम्न में से मूल्यांकन की किस प्रविधि के प्रकार निर्धारित किए गए हैं? ये सारे हैं वो अवलोकन विधि के प्रकार। निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में शामिल नहीं किया जाएगा किसको? वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अति लघुतरात्मक प्रश्न शामिल नहीं है। भारत में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का जन्मदाता किसको माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का जन्मदाता है वो मित्रों फ्रेडरिक जे केली। निम्न में से रचनात्मक आकलन की विशेषता नहीं है। रचनात्मक आकलन की विशेषता ये विभेदीकरण का माध्यम है, ये नहीं होगी। रचनावादी उपागम पर आधारित है, अनौपचारिक प्रकृति का आकलन करती है, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण पर भी बल देती है। इनमें से कौन सा युग्म सुमिलित है? सुमिलित युग्म है ऑप्शन डी, ये सारे सुमिलित हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर और जेम्स ली हॉलैंड का है। साखी अभिक्रमित है नॉर्मन एंड क्राउडर का। अवरोही अभिक्रम है थॉमस एफ गिलबर्ट का। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा सवाल है। 56 क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में बालकों के समक्ष चित्रों को अव्यवस्थित क्रम में रखकर नाम मिलान का अभ्यास करवाया जाता है। पठन कौशल विकसित करने की ये विधि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है मोंटेसरी विधि। चित्रों को अव्यवस्थित क्रम में रखना है और फिर उसका नाम मिलान करना और व्यवस्थित करना, तो मोंटेसरी विधि है। ये बेहतरीन सवाल है, ये एग्जाम में छपने वाला सवाल है। लेखन कौशल विकसित करने की विधि, जिसमें अधिगम के बाद स्वमूल्यांकन कर अशुद्धि निवारण करते हुए अभ्यास और पुनः अभ्यास द्वारा लेखन कौशल विकसित करता है, वो विधि कौन सी होगी? वो होगी जैकटॉट विधि। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला सवाल है। हर्बर्ट पंचपदी विधि का चरण नहीं है, 5
चरण है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? शिक्षण बिंदु नहीं होगा, प्रयोग, अमूर्तीकरण, प्रस्तुतिकरण ये होते हैं। 59 सवाल है, दूरदर्शन प्रयोग संबंधी सोपानों का व्यवस्थित क्रम है। ऑप्शन ए में व्यवस्थित है, पहले स्वयं की तैयारी होनी चाहिए, फिर कक्षा की तैयारी होनी चाहिए, फिर छात्रों की तैयारी होनी चाहिए, फिर प्रस्तुतिकरण और फिर अनुवर्तन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 60वां सवाल है, शिक्षण में श्रेय दृश्य विधि पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। श्रेय दृश्य विधि, शिक्षण में श्रेय दृश्य विधि इस पुस्तक के लेखक है, वो है मित्रों एडगर डेल। ऑप्शन सी इसका आएगा। आगे भाषा सेकंड आपके संस्कृत के गद्यांश आधारित पहला क्वेश्चन। संगणकम इत्यत्र उपसर्ग, संगणकम में उपसर्ग कौन सा है? इसमें उपसर्ग है सम उपसर्ग है। बुद्धिमत इत्यत्र प्रत्यय, बुद्धिमत में प्रत्यय है वो है मतु पर प्रत्यय। भवंती इति पद लंग लकार परिवर्तित, भवंती पद लंग लकार में परिवर्तन करते हो तो अभवन आएगा। कर्तुमत्र प्रकृति प्रत्यय, क्रधंतुमुन, क्र धातु तुमुन प्रत्यय से कर्तुम शब्द बना है। अपाग्नियत्र समास, अपाग्नि में समास कौन सा है? इसमें समास है वो है अविभाव। सतसंगति अस्य विग्रह पदम किम, सताम संगति। गीता ग्रामाद अजाम आनेति वाच्य परिवर्तनम कुरु, गीताया ग्रामाद अजा आनेते। ऑप्शन सी। 3 बालक 3 फल खाते हैं, शुद्ध अनुवाद अस्ति। त्रय बालका त्रीणि फलानि खादन्ति। ऑप्शन डी। प्रधनवूड अत्र संधि युक्ति पदम अस्ति, प्रधनवूड का संधि पद कौन सा होगा? प्रौढ़ होगा। ऑप्शन सी। 17वां क्वेश्चन है, मीमांसा रिक्त स्थान भोजनम खादति, 12:30 बजे को संस्कृत में लिखना है। सार्ध द्वादश वादने निम्न संस्कृत अध्यापने दृश्य सर्वे साधन किम अस्ति, दृश्य सर्वे साधन इनमें से संस्कृत में दूरदर्शन माना जाता है। निदानात्मक परीक्षण उपरांते बालकस्य न्यूनता परिष्कारस्य शिक्षक विशिष्टम शिक्षण कार्यति तस्य नाम किम। निदानात्मक परीक्षण उपरांत बालक की कमजोरी को पुरस्कृत करने के लिए, दूर करने के लिए शिक्षक एक विशिष्ट शिक्षण कार्य करता है, उसका नाम क्या है? बेहतरीन सवाल, तो उसे कहेंगे उपचारात्मक शिक्षणम। ऑप्शन सी। आगे पंद्या से आधारित सवाल है। पंद्या से पहले आरंभ गुरुवी श्रेणी क्रमेण द्विपुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्धभिना छायव मैत्री खल्लस जना नाम। अस्मिन पद्य क छंद, इसमें छंद कौन सा है? उपजाति छंद है, मिश्रित छंद उपजाति। लघवी पदे क प्रत्यय, दीप प्रत्यय। 75 क्वेश्चन, छायेव से विच्छेद पदम किम, छायाधन ईव छायेव। सजना नाम अत्र क विभक्ति, अच्छा सवाल, षष्ठी। अनंतरम असे समानार्थक पदम किम, पश्चात, अनंतरम या पश्चात। शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्द से को अर्थ, सर्वविध दोषानां निराकरणम। मूल्यांकन छात्र से पूर्णतमा किम मापयितुं शक्यते, व्यक्तित्वम। लघु काष्ठखंड से व्यवहार कुत्र क्रियते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल, शलाका परीक्षायाम। नाटक शिक्षण अध्यापन विधे उद्देश्यमस्ति, संस्कार शिक्षणम। एतेषु क विधि प्राचीन विधि न अस्ति, प्रत्यक्ष विधि प्राचीन विधि नहीं है, व्याख्या विधि सूत्र विधि प्राचीन विधि है, प्राचीन विधि है। 83 क्वेश्चन, अनुष्टुप छंदसि पंचम अक्षर भवति, लघु। शार्दूल विक्रीडितं छंदसि अन्ते कति गुरुवर्णा भवन्ति, 1। भर्तुपदे प्रत्ययोऽस्ति, तृच्छ प्रत्यय। रे रे चातक अस्मिन् पदे क विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। सावधान मनसा इत्यत्र समुचित विग्रह पदम किम, सावधानम च तत मनतेन।
यम 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 पच्यसी तस्य तस्य पूर्वता महाब्रूहि दिनम वच्च अत्र कति अवयवा सन्ति। इसमें अवयवों की संख्या है 2। 89 क्वेश्चन। प्रस्फुटनम सुंदरम साम्यम रिक्त स्थान अभिधीयते एतद् लक्षणम कस्य अलंकारस्य वर्तते। सारे उपमा अलंकार के लक्षण हैं। 90 साल अहम आश्रम पवित्र अस्ति रेखांकित संधि अस्ति। पवित्र की संधि, पवित्र में संधि है आदि संधि, ऑप्शन सी। तो ये संस्कृत लैंग्वेज सेकंड की क्वेश्चन देखे। आगे आपके सब्जेक्ट गणित है। गणित के मैं केवल और केवल शिक्षण वीडियो के सवाल देखूंगा, बाकी स्किप कर रहा हूँ। आपको इसको मिलान करना है पीडीएफ पर, टेलीग्राम पर पीडीएफ देख करके गणित को मिलान करिएगा। 93 पाई है। पाई मित्रों अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन बी आएगा। वैदिक गणित से सूत्र प्रावण्य योजित का उपयोग वो है भाग के रूप में। सीधा लिए चलता हूँ आपको गणित शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन नंबर 111। गणित समस्त विज्ञानों का सिर द्वार और कुंजी है, ये कथन कहने वाले हैं वो है रोजर बेकन। गणित की अपनी भाषा होती है, गणित की भाषा का तात्पर्य नहीं है मूर्त अवधारणाएं, गणित की भाषा का ये तात्पर्य नहीं। गणितीय पद है, गणितीय प्रत्यय है, गणितीय संकेत है। गणित में अनंत की परिकल्पना निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। बहुत अच्छा सवाल है। अनंत की परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले कौन है। 113वां सवाल है, वो है भास्कराचार्य, ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट। अनंत की अवधारणा भास्कराचार्य द्वारा। प्रेरणा, क्रियाकलाप और समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से ये संबंधित है। ये सारे क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक आंकड़ों की विशेषता नहीं है। ये मौलिक होते हैं, द्वितीयक आंकड़े की विशेषता नहीं, उत्पाद की तरह होते हैं, इन्हें उपयोग से पूर्व संशोधित करना होता है, ये आंकड़े सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। 116वां सवाल है, गणित के बालक की तार्किकता और सृजनात्मक क्षमता परख प्रदर्शित करने के लिए श्रेष्ठ प्रश्न है, वो है निबंधात्मक क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता नहीं है। ये वस्तुगत सामग्री परिधि से परे होते हैं, ये विशेषता नहीं होगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम का निरीक्षण किया जा सकता है, ये प्रत्यास्मरण पर आधारित होते हैं, इनका निर्माण और प्रशासन सरल होता है। बालक के अधिगम प्रक्रिया में पर सीखे गए कार्य का निरंतर अंतराल पर शिक्षण के दौरान किए जाने वाला मूल्यांकन कौन सा कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वो निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। 119वां क्वेश्चन है, गणित की भाषा की विशेषता नहीं होती है, कौन सी विशेषता नहीं होती है। गणित की भाषा की विस्तृत नहीं होती है, चित्रात्मक सूत्रात्मक त्रुटि रहित होती है। जिनमें से गणितीय सॉफ्टवेयर, इनमें से गणितीय सॉफ्टवेयर है जियोजेब्रा। तो ये थे गणित शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। अब आपके एंड में सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन। शारदा एक्ट का संबंध है वो है मित्रों बाल विवाह से। हरिलाल शारदा अजमेर के थे, शारदा एक्ट बनाया था 1929 में। निकोटीन निम्न में से किस में पाया जाता है। निकोटीन वो पाया जाता तंबाकू में, ऑप्शन डी आएगा। नायलॉन के संबंध में सत्य कथन। प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा प्रथम वालेस कैरोथेरस द्वारा इसका आविष्कार किया गया। प्लास्टिक और कृत्रिम रेशा दोनों हैं, यहाँ उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन डी आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये नायलॉन रेशा, प्लास्टिक कृत्रिम रेशा दोनों माना जाता है ये। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल जरूर बनेगा, ये प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा भी है और वालेंस कैरोथेरस द्वारा आविष्कार, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ चुका है। नायलॉन के आविष्कार करता है वालेंस कैरोथेरस। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कीट है जो मधुमक्खी की भांति बस्ती में एक साथ नहीं रहता। वो कीट है मकड़ी। मकड़ी अकेली जाल बना के रहती है, ना कि मधुमक्खी की भांति बस्ती में। बस्ती में एक साथ मधुमक्खियां जिस प्रकार रहती है उसी प्रकार मकड़ी है वो एक साथ नहीं रहती। दीमक, चींटी तथा ये सारे एक साथ रहते हैं, मकड़ी अकेली रहती जाल बनाकर। वस्त्रों को पहनने योग्य बनाने की कला क्या कराती है। वो कराती है मित्रों सिलाई। राजस्थान में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। अच्छा सवाल, अजमेर से। निम्न में से राष्ट्रीय विरासत पशु है, वो है हाथी। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़, ऑप्शन सी आएगा इसका। टेलीग्राफ की खोज करने वाले कौन है।
सैमुअल्स मॉर्स। संकेत 130 में किसको प्रदर्शित करता है? ये संकेत मानव रहित समपार कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आएगा 130, ये संकेत मानव रहित समपार को प्रदर्शित कर रहा है। 130 का ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्न में से सब्जियों की प्राप्ति के संदर्भ में कौन से युग्म असुमेलित हैं? ऑप्शन बी असुमेलित पत्ती, पालक, राजमा, मेथी। पत्ती नहीं है। जड़ है गाजर, मूली, शकरकंद। तना है पत्ता गोभी, फूल गोभी। और फल है जीरा, लौकी, टमाटर। भारत में जो पल्स पोलियो अभियान है उसकी शुरुआत कब की गई? ये बहुत अच्छा सवाल है। 1995 को सम्मिलित करना है। चिंकारा 1981। बिल्कुल सही है, चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। बास्केटबॉल 1948 में। खिजड़ी राज्य वृक्ष 1983 में। और ऊँट राज्य पालतू पशु श्रेणी में 2014 में घोषित किया था। तो इसका ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 आएगा। सामने वाला ही सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 133 का, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? वो है बुध। निम्न में से कौन सी एक किसी अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा नहीं है? अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा है वो हिमांशी नहीं है। पर्वतारोहण से संबंधित शब्दावली कौन सी नहीं है? इसमें से हिल्म्स का संबंध पर्वतारोहण से नहीं, क्लिप्स का है, ब्रेकफॉल का है, बकेट स्टेप का है। दिन में से महिला पर्वतारोही को राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, वो संतोष यादव, ऑप्शन सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 18वीं रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन आवरण है वो उदयपुर में है। विटामिन है और उसके लिप्तता से रोग होने वाले कौन से हैं? ऑप्शन बी आएगा इसका सही। विटामिन B3 से पेलाग्रा होता है और B5 से मतलब बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है। B5 की कमी से, B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है और B7 की कमी से कंजक्टाइविटिस रोग हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 139 का ऑप्शन बी। बहुत अच्छा ये सवाल है। आगे 140वां क्वेश्चन है, टेलीग्राम के आविष्कारक कौन थे? टेलीग्राम के आविष्कार निकोलाई और पावेल डुरोव। पर्यावरण की परिभाषा है जैविक और अजैविक घटक दोनों शामिल हैं। प्राथमिक स्तर की श्रेष्ठ पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आसपास को खोजने के व्यापक अवसर मिलने चाहिए। ऑप्शन बी आएगा 142 का। पर्यावरण अध्ययन में बाल केंद्रित का क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, वो होना चाहिए कक्षा कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहरी वातावरण से जोड़ना। इनमें से कौन सी परिघटना है जो कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? कोहरा निर्माण नहीं कर सकते। सर्वदृश्य सामग्री अवबोध में सुविधा प्रदान करती है, अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को बढ़ावा देती है और अधिगमकर्ता की धारण क्षमता भी बढ़ाती है। सिरोपरि एक प्रकार की सहायक सामग्री है जिसे वर्गीकृत किया जाता है। सिरोपरि किस में आएगा? ये मित्रों दृश्य यांत्रिक सामग्री मानी जाती है। एक परीक्षण अपने लिए निर्धारित किए गए शिक्षण उद्देश्यों को जांचने में सफल रहा तो यह दर्शाता है कि मूल्यांकन है किस प्रकार का? वेद है। जिनमें से मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि नहीं है। गुणात्मक विधि मौलिक परीक्षण गुणात्मक नहीं होगी, परिमाणात्मक होगी। अवलोकन है, चेकलिस्ट है, इतिहास वर्तन, ये सारी गुणात्मक प्रविधियाँ हैं, लेकिन मौलिक परीक्षण है वो परिमाणात्मक प्रविधि है। 150वां और अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल पेपर नंबर 6 का, निरीक्षण विधि के जनक है वो मित्रों J.B. वाटसन, ऑप्शन ए आएगा। तो इस प्रकार मित्रों हमने 150 पूरे 150 MCQ देख लिए, 150 MCQ देखे हैं। नेक्स्ट आगे मॉडल पेपर 7 में हम 150 MCQ फिर देखेंगे कल। आप इंतजार करिएगा उस क्लास का। ये क्लास कैसी लगी मित्रों? कोई भूल चूक हुई है तो क्षमा करना। मैं सारे सवाल सही बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई इधर उधर हो जाता है तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं वो राइट कमेंट में फिर वापस कोई गलती होती है तो आप ज़रूर कमेंट करें कि ये सही नहीं है, तो मैं वो सही कर दूँगा, सवाल को वापस देखूँगा। क्योंकि जल्दबाजी में कुछ गलत आंसर बता देते हैं या कुछ संकल्प क्लासेज द्वारा भी आंसर गलत बताए गए हैं, तो वो मैं राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
जो मेरे हिसाब से मुझे सही बैठता वो फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने काफ़ी आंसर की मैं एक दो इधर उधर कर देते हैं, गलत हो जाता है, मानवीय त्रुटियाँ तो संभावित है। चलिए, तो ये 150 क्वेश्चन हमने देखे। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ जाकर आप गणित के सवाल जरूर मिलान करिएगा और इसको वापस दोबारा देखिएगा, ये आंसर सहित आपको वहाँ पीडीएफ के रूप में मिलेगी। ये मॉडल पेपर 6, कल मॉडल पेपर 7 होगा। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।